नमस्कार। वेरी ऑफन ये क्वेश्चन आता है कि ये जो ट्विन फ्लेम जो आपका डिवाइन मस्कुलिन है वो आपको गोस्ट क्यों करता है। वो क्यों नहीं कहता मुंह से कि हे आई एम गोइंग टू इग्नोर यू नाउ बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड। हाँ, क्यों नहीं कह पाता है कि मैं आपको इग्नोर करने वाला हूँ या whatever। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये क्वेश्चन आप काफ़ी पूछते हैं कि आपका डिवाइन मस्कुलिन, ये डिवाइन मस्कुलिन के प्रोस्पेक्ट से, उसकी थिंकिंग के हिसाब से मैं ये आंसर देने वाली हूँ। और ये मेरे को आया है जब मैं फ्यू डिवाइन मस्कुलिन्स को इंटरव्यू कर चुकी हूँ। कोशिश कर रही हूँ एक छोटी सी के एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, वो भागते हैं क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन है वो दे हैव ट्रिगर्ड जो भी उनके अनसॉल्व्ड वाउंड्स थे, जख्म थे, जिसको उनके जो अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा थे, जो उनके सबकॉन्शियस बिलीव्स थे राजे अबाउट देमसेल्फ, वो फिर वो आपके मिलने के बाद वो सरफेस हो जाते हैं। वो सब वाउंड्स है जो डिवाइन फेमिनिन की कांस्टेंट अफेक्शन, या क्योंकि प्यार तो वो मांगती नहीं है अपने डिवाइन मस्कुलिन से, अफेक्शन ही मांगती है। तो वो कांस्टेंट अफेक्शन वो देती है। वो जो डिवाइन फेमिनिन का वो कंसर्न, वो जो केयर, वो जो डिवाइन फेमिनिन देती है, वो उनके अंदर इट इन्फ्यूरेट देम एट फर्स्ट। उनको कोई सेंस नहीं लगती है कि ये क्यों ऐसा करती है। जो डिवाइन मस्कुलिन होता है, ही स्टार्ट्स फीलिंग अगली, अनवांटेड, अनलवेबल एंड irreparably broken। फिर भी इन सब के बावजूद भी जो डिवाइन फेमिनिन है वो कीप्स ऑन पोरिंग द लव एंड एनर्जी। आप तो प्यार देते रहते हो ना। वो जैसा भी है, मेरे को भी कंप्लेन करते हो, बोलते मैडम उसने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, दीदी उसने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। जब मैं बोलती हूँ उसको छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, आप फिर भी कहते हो नहीं लेकिन उसने ऐसा किया, क्योंकि आप उसके लिए एक्सक्यूज बनाना शुरू करते हो, क्योंकि अनकंडीशनल लव आप उसे करते हो। सो एंड देन डिवाइन मस्कुलिन करता है कि वाई, यू नो, वो ऐसा क्यों कर रही है, ये ऐसा कर रही है, शायद इसके ऐसे करने के बाद वो मुझे हर्ट करेगी। तो क्योंकि वो दुनिया में नॉर्मल लड़कियों से मिले होते हैं जो उनको यूज एंड अब्यूज करके हर्ट करके जा चुकी होती हैं या उनकी ज़िंदगी में होती हैं। सो दे हैव मेट ओनली दोज काइंड ऑफ काउंटर पार्ट्स। ओके, तो आपकी ये जो कांस्टेंट प्यार की जो बौछार उन पे होती है, कंसर्न होता है, उनके रूड होने के बावजूद, उनके बदतमीज होने के बावजूद भी आप ये जो उनको देते हो वो उनकी समझ से बाहर होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि व्हाट इज नॉर्मल इन द लव, दे हैव बीन ट्रीटेड दिस वे। सो ये उनके संस्कार में आ चुका है कि प्यार में धोखा होता है। कोई भी बिना मतलब के प्यार नहीं कर सकता, कोई इसको ज़रूर मुझसे कुछ चाहिए होगा, तो उसके दिमाग में। सो क्या होता है, तो डिवाइन मस्कुलिन जो होता है वो द शुरू के फेज के बाद जो देन ही स्टार्ट sabotaging दिस कनेक्शन बाय इग्नोरिंग, आपके टेक्स्ट मैसेज को इग्नोर करता है, आपसे कुछ प्रॉमिस करेगा, उसको फॉलो थ्रू नहीं करेगा ऑन द वर्ड्स को, will be escalating from hot and then to cold and distancing। आपका ये उसका जो जो हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है वो आपकी समझ से बाहर होता है, और वो ये सब करता है क्योंकि वो आपको समझ नहीं पा रहा है। फाइनली क्या होता है कि एक दिन डिवाइन फेमिनिन समथिंग कुछ कहती है जो कि
वो तो नॉर्मल सेंस में कहती है, नॉर्मल ही कुछ कहती है जो कि आपके डिवाइन मस्कुलिन में ट्रिगर करता है। फ्लड हो, जैसे होता है ना पेन, इमेंस पेन का फ्लड, फियर का, कंफ्यूजन का, इनसिक्योरिटी का, वो डिवाइन मस्कुलिन के अंदर आता। आपने तो वो नॉर्मल कोई बात बोली होगी या आपने कुछ नॉर्मल कोई कुछ किया होगा जो आपके लिए डिवाइन फेमिनिन के लिए नॉर्मल होगा, लेकिन वो आपके डिवाइन मस्कुलिन के अंदर वो इमेंस पेन, फियर, इनसिक्योरिटीज को सरफेस पे लेके आता है। और वो डिवाइन मस्कुलिन है, वो जो डिवाइन फेमिनिन ने जो या तो जो कुछ किया होता है या जो उनका वो जो वर्ड्स होते हैं, उनको वो कंफर्मेशन होती है उनको कि हाँ हाँ मैं तो यही सोचता था इसके बारे में कि ये भी और लड़कियों की तरह या और फेमिनिन्स की तरह होगी। सी लुक शी इज प्रूव्ड इट। वो अपने दिमाग में एक अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। डिवाइन फेमिनिन की छोटी सी बात को या छोटी सी उसकी नॉर्मल शरारत को वो अपने आप को जस्टिफाई करने में लग जाता है एंड कहता है सी दैट्स वाई आई कुड नॉट ट्रस्ट दिस कनेक्शन। सो ये जो मिसगाइडेड अपने उनके दिमाग में उनकी परसेप्शन आपके बारे में बना देते हैं, ये जो एक्ट है उनका, वो डिवाइन मस्कुलिन का जो एक्ट है वो है सेल्फ प्रिजर्वेशन का। और जो डिवाइन मस्कुलिन है वो अब्रप्टली कम्युनिकेशन कट कर देता है, भागता है टू अ फॉरेन कंट्री, ब्लॉक कर देगा या for good 6 months and then re-initiated the communications again। ये बैक एंड फोर्थ की एनर्जी होती रहती है। सो एंड देन वो जब वापस आता है, कुछ डिवाइन मस्कुलिन बोल देते हैं कि आई कुड नॉट एडिक्वेटली एक्सप्लेन एक्स वाई जी वाई डिसाइडेड टू रन एज द माई सेल्फ डोंट अंडरस्टैंड दिस सेंस, यू नो दैट। सो ये जो होते हैं उसके वो जो डाउट्स होते हैं, वो जो उसके फियर्स होते हैं, वो ये भूल जाता है, वो ये समझने की कोशिश नहीं करता कि आपका जी जो डिवाइन फेमिनिन है, शी लव्स यू इनकंडीशनली। योर ट्विन इज द यिंग टू योर यांग। सो यिंग यांग का जो साइन होता है, दे have, you know, so ये जो होता है, it's not to be confused by another copy of themselves, it's a perfect complement to you। वो समझना पड़ेगा उनको, ये समझना पड़ेगा कि आप जो हो उन्हीं की रिफ्लेक्शन हो। बहुत सी आपकी नेचर आते, मुझे पता है मेरे बात बताती हूँ। मेरा बेटा मुझे एक दिन पूछ रहा था कि आई उसको पता है कि माई ट्विन इज़ माई गुड फ्रेंड एंड ही इज़ क्वाइट हैप्पी दैट मम्मी इज़ अ गुड फ्रेंड। तो मेरी कुछ उसने बोला कि आई सेड वेल आई एम इट्स ओके, आई एम नॉट इन टॉक। तो मुझे पूछता है कि क्या बड़े लोग भी हम छोटे बच्चों की तरह लड़ते हैं? तो आई सेड नहीं, मैं चुप हो जाती हूँ, मैं आई डोंट फाइट बैक। तो बोलता ओ यू आर वेरी स्टबन मम्मी। आई नो। तो मुझे इतना पता है कि अगर मैं स्टबन हूँ, मेरा ट्विन मुझसे डबली स्टबन है। तो वो मैं उसी की रिफ्लेक्शन हूँ। ही इज़ द मस्कुलिन एंड आई एम फेमिनिन, तो मैं उसी की रिफ्लेक्शन हूँ। जहाँ तक क्लोज्ड है, मैं अपने आसपास के लोगों से बहुत क्लोज्ड हूँ जो मेरे अंदर की चीज़ें नहीं पता। शायद मेरे ट्विन को मेरे बारे में ज़्यादा पता है, एंड जैसे ही माई ट्विन इज़ क्लोज्ड एज वेल, आई एम वेरी क्लोज्ड एज वेल। लोगों को लगता है कि आई एम अ वेरी ओपन बुक एंड आई सब डिस्कस, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी ज़िंदगी की बहुत सी बातें जो हैं किसी को नहीं मालूम है, जो मुझे मालूम है, जो मेरे अंदर है। बट पीपल थिंक आई एम वेरी फ्रेंडली, दे नो मी। सो मेरी ट्विन की बहुत सी आदतें हमारी मिलती हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की रिफ्लेक्शन हैं। ज़िद तो हम दोनों में शायद भरी हुई है। ईगो, मेरी ईगो चली गई है, शायद उसकी ईगो अभी भी है। इनसिक्योरिटीज दोनों में है, आई नो दैट।
तो क्योंकि वो आपकी मिरर इमेज होती है, कई चीज़ें उसमें ऑपोजिट होती हैं। जैसे इफ़ आई एम वेरी वेरी आउट गोइंग, दैट पर्सन विल बी यू नो नॉट दैट आउट गोइंग। इफ़ आप यू नो, सो वो चीज़ें मैं दूसरी वीडियोस में कह चुकी हूँ। सो इसमें मैं ये कह रही हूँ कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि वो आपसे डिवाइन मस्कुलिन को आप जब मिलते हो तो वो क्या ट्रिगर आप उसके अंदर करते हो, उसको क्या इनसिक्योरिटीज उसकी होती हैं, वो क्यों आपसे भागने लगता है। ये जो आपका ये जो कनेक्शन है, ये नॉट एन एग्जिट रेप्लिका ऑफ मी, इट्स एन कॉम्प्लीमेंट। आपका जो कनेक्शन है इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। आप ईच अदर की स्ट्रेंथ्स एंड क्रिएट अ मोर पावरफुल। जब आप इकट्ठे हो जाते हो जिस भी फॉर्म में, इट क्रिएट्स अ पावरफुल फोर्स टुगेदर। जब आप नोट कीजिएगा, जब अब आप और आपका ट्विन इकट्ठे हैं, जो लोग आपके आसपास होते हैं उनको वो एनर्जी महसूस होती है, उनको लगता है कि आप इकट्ठे हो। दे कैन फील दैट, दे कैन सेंस दैट पावर समहाउ। आई हैव सीन दैट पावर, यू नो। सो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, अगर डिवाइन मस्कुलिन्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अलाउ लाइफ टू फ्लो टू यू यार। Stay open and let the energy of the highest of your connection work through you. भागो नहीं कनेक्शन से, ये कनेक्शन है, डरो नहीं इससे। एक्सेप्ट करो कि वो तुम्हारी आधी सोल है और उसके साथ मिलके काम काम मीन्स ही कनेक्ट एंड लेट दैट, वो जो एनर्जी एनर्जी आप दोनों के मिलने से होती है, लेट द अर्थ vibrates with that and let it be used in a positive way to enhance the lives of the people, ताकि वो जो अच्छी एनर्जी हमसे निकलती है उसकी पूरी अर्थ की एनर्जीज को अप करने में हमारा थोड़ा सा योगदान हो जाता है। ओके, मेरे ये थोड़ा सा बाबू थोड़ा सा समझाया है कि क्या है ये क्या नहीं है, यू नो, लाइक कि क्यों गोस्ट करते हैं, क्यों नहीं कह के आपको वहाँ से जाते हैं। सो कोशिश की है डिवाइन मस्कुलिन से बात करके ना। मैं एक चीज़ पे काम कर रही हूँ, मैंने बहुत डीपली सोचा है। मैं आई विल बी राइटिंग टू ऑन दी प्लेसेस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो भी डिवाइन मस्कुलिन्स हैं दे कनेक्ट विद मी। आई वॉन्ट टू इंटरव्यू मोर एंड मोर एंड मोर ऑफ डिवाइन मस्कुलिन्स, ताकि मैं उनके प्रोस्पेक्ट्स को, उनकी थिंकिंग को, उनके थॉट्स को, उनकी फीलिंग्स को, उनकी इनसिक्योरिटीज़ को मोर इन डेप्थ में समझ सकूँ। कि आई एम राइटिंग अ केसेस फॉर ईच एंड एवरी वन नाउ एंड आई वॉन्ट टू fully go scientifically understand this connection more and more and more. ठीक है, आज के लिए इतना ही राजेश। होप थोड़ी सी मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग इजी करा दी हो उनकी फीलिंग्स से। एंड नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। आई लव यू गाइस अ लॉट। अनदर थिंग, यस, जून का जो महीना है इज़ फुल ऑफ प्लानिटरी चेंजेस। 10 जून को, देन मरकरी रेट्रो 22 जून तक चल रहा है। दिल बी फुल मून एज वेल। कभी भी प्लानिटरी चेंजेस से घबराते नहीं हैं। ओके, ब्रेव बनते हैं बच्चस एंड पॉजिटिवली उसको लेते हैं। अगर आप एक दिन के लिए थोड़ा डाउन भी हो तो फाइंड अ वेज हाउ यू कैन अप योर सेल्फ अगेन। ऑलराइट, so don't get disheartened. June is full of planetary changes. All right, I love you guys all. Bye bye.